बाबा जी, आपने कहा कि अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो परम दुखी हो जाओ। उसमें आपने कुंती का उदाहरण दिया। कृपया इस बात को और स्पष्टता से समझाने की कष्ट करें। सुनीता मेहा, पाकिस्तान। इसे ऐसा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे बहुत सर्दी है और आपने एक ओवरकोट डाल रखा है। उस सर्दी की ऋतु में ओवरकोट आपको बहुत सुख देता है। निश्चित ही व्यक्ति की ये आंतरिक इच्छा है कि सुख को वो चाहता है, दुख को वो तिरस्कृत करता है। दुख ना आए ये उसकी इच्छा है। आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो, कभी दुख नहीं मांगते हैं, सदा सुख ही मांगते हो। तो कुंती ने फिर दुख क्यों मांगा? क्या कारण रहा होगा कि कुंती ने बजाय सुख के दुख मांगा? वह ओवरकोट तुम्हें बहुत सुख दे रहा है सर्दी में। थोड़ी देर में ठंडी हवाएं चलने लगी। इतनी ठंडी हवाएं चलने लगी कि आपके तन बदन को चीरने लगी। तो आपने कोई एक आध बटन अगर खुला रह गया होगा ओवरकोट का ऊपर का, वो भी बंद कर लिया ताकि ये ठंडी हवा मुझे ना लगे, मेरे शरीर को ये ठंडी हवा ना लगे। सर्दी ज्यादा है, ओवरकोट आपको सुख दे रहा है। और जो वस्तु हमें सुख देती है हम उसके साथ चिपक जाते हैं। ओवरकोट के साथ चिपके हुए थे सर्दी के कारण। हवा ठंडी चलने लगी तो आपने ऊपर का बटन भी बंद कर लिया, बिल्कुल ज्यादा चिपक गई उसके साथ। यही होता है हमारे जीवन में। हम सुख के क्षणों में और सुख की कामना करते हुए उस सुख की सामग्री के साथ चिपक जाया करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लिंगिंगनेस। लेकिन क्या कुंती मूर्ख थी? सुख नहीं चाहती थी? उसने दुख क्यों मांगा? और आप भी कहते हो कि अगर परमात्मा को चाहते हो तो परम दुखी हो जाओ। कुंती दुखी थी, बहुत दुखी थी। पति मर गया, और इतना बड़ा युद्ध, इतनी मलालत सहनी पड़ी। कुंवारी कुंती के कर्ण ने जन्म लिया। वो रहस्य हृदय में अंगारे की तरह सारी उम्र छुपाए रखा कुंती ने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विकृत समाज ने इस बात की आज्ञा नहीं दी।
हम कहते हैं कि जीसस कुंवारी माता से पैदा हुए, लेकिन यहां कुंवारी कुंती से अगर कर्ण पैदा होते हैं तो उसे बहा दिया जाता है नदी में। हम समाज के हाथों की कठपुतली हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल समाज के हाथों में है, इसीलिए हम दुखी हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, और जब तक आप स्वतंत्र नहीं होते तब तक आप परम स्वतंत्रता में प्रवेश नहीं कर पाते। गुलाम कभी स्वतंत्रता में, परम स्वतंत्रता में छलांग नहीं लगा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, बहुत गहरी बात है मनोविज्ञान की, गहरे तलों पे देखी गई बात कि नौकरी पेशा व्यक्ति बहुत कम मात्रा में परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। क्यों? वो नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक बात का ध्यान रख लेना, तुम परमात्मा को उतनी मात्रा में ना पहुंच पाओगे जितनी मात्रा में स्वतंत्र व्यक्ति एकांत में बैठा है। कारण क्या है? कारण है टाइमलेसनेस। उसे वक्त का एहसास नहीं होता है। और समाधि के भीतर दो ही घटनाएं घटती हैं, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। तुम शरीर को भूल जाते हो, देह भान नहीं रहता और समय भान नहीं रहता। जैसे निद्रा में तुम्हें देह भान नहीं रहता और समय भान नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही समाधि में होता है। इसीलिए मैं समाधि को जागृत नींद कहता हूं और नींद को सोई हुई समाधि कहा करता हूं। नौकरी पेशा व्यक्ति घड़ी को देखता रहेगा, और जब तक तुम समय के भीतर बंधे रहोगे तब तक तुम उस विशाल का आनंद न पा सकोगे। विशाल का आनंद पाने के लिए समयातीत होना आवश्यक है। समाज ने संन्यास्त व्यक्ति के लिए उम्र निर्धारित की 75। कारण के इस उम्र में वह समयातीत हो जाता है, हो सकता है। गृहस्थ के सब काम निपटा लिए, विद्यार्थी था, पढ़ा, काम किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चे विवाह, शादी की, और उस उम्र में आके 75 की उम्र में आकर बिल्कुल फ्री हो गया, समयातीत हो गया। तो हमारे सनातन धर्म में संन्यास्त के लिए, ईश्वर को पाने के लिए उम्र निर्धारित की गई 75 से शुरू करो। 2 कारण थे। एक कारण कि कोई बोझा ना रहा, कोई दिमाग पर करने योग्य कर्तव्य कर्म ना रहा, तुम बंधे नहीं रहे किसी कर्म के कर्तव्यों में। टाइमलेसनेस, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। अगर तुम्हें 40-50 की उम्र में मृत्यु भी सामने आ जाए या परमात्मा भी सामने आ जाए कि चलो भाई साथ मेरे बैकुंठ धाम, तो तुम कहोगे कि ठहरो प्रभु, अभी लड़की की शादी तो कर लो, अभी बेटा अनब्याह है, निपटा लूं थोड़ा सा काम, आप कृपा करें, क्षमा करें, थोड़ा ठहर के आ जाना। समयातीत और समयातीत व्यक्ति
जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए हमने देखा कि जो व्यक्ति पहुंचे घर बार में बैठ के, पहुंचना ठीक नहीं समझे, कारण यही कि घर में बैठेंगे तो कोई काम धाम समय के भीतर रहना पड़ेगा। सोकर उठे नहीं तो कोई आएगा जगाएगा, क्या बात अब तक सो रहे हो, कुछ पीड़ा है, कुछ दर्द है, कुछ शरीर में तकलीफ है। अगर जागते रहोगे तो तुमसे पूछा जाएगा क्यों जाग रहे हो, कोई भार है दिमाग पे, कुछ सोच रहे हो, कुछ आपत्ति आ गई है। तुम्हें समय का पता लगता ही रहेगा, तुम्हें देह का अभ्यास होता ही रहेगा। ये अध्यास न हो ऐसी जगह पे चले जाएं। तो मुमुक्षुओं ने हिमालय की गुफाएं चुनी, यहां तुम्हें कोई समय का याद ना कराए, जहां कोई तुम्हें देह का भान ना कराए। और मनीषियों ने 75 की उम्र क्यों चुनी, क्योंकि देह भान घट जाता है और तुम भी देह भान से हटना चाहते हो। उस अवस्था में देह विकृत हो जाती है, अंग अंग दुख रहा है, तुम भी चाहते हो उससे संबंध विच्छेद कर लेना कि ये दर्द ना हो। लेकिन 30 की उम्र में, 35 की उम्र में तुम शरीर को अलग करना नहीं चाहोगे, तुम चिपकना चाहोगे सर्दी के उस ओवरकोट की तरह। ऊपर का बटन भी बंद कर लोगे कि कहीं ये ठंडी हवाएं भीतर निमोनिया न कर दें। देहातीत बुद्ध निकले, क्या कमी थी, सब कुछ हो सकता था। जब लौटे बुद्ध वापस, बुद्ध होके सिद्धार्थ गौतम से हो गए बुद्ध, और वापस आए छोड़ के गए थे यशोधरा को। यशोधरा ने पूछा कि मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, जो तुमने वहां जाके पाया, क्या वो घर में यहां रह के नहीं पाया जा सकता था? तो बुद्ध खामोश हो गए। कैसे कहे नहीं पाया जा सकता था? सृष्टि के कण कण में विद्यमान उस परम सत्ता को कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन तब पता ना था। बुद्ध बोले नहीं। अगर मैं बुद्ध की जगह होता तो मैं अवश्य जवाब दे देता कि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यहां भी पाया जा सकता है। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले, बुद्ध चुप रहे। बुद्ध कहते कि पाया जा सकता था, पाया जा सकता है निश्चित, लेकिन पता नहीं होता कि यहां पाया जा सकता है। इसलिए हम समय का और देह का भान भूलने के कारण छोड़ देते हैं उस जगह को जो हमें बांधती है, याद कराती है समय की और हमारी देह की। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तुमने कोट के ऊपर के बटन को बंद कर लिया। सुख को तुम ऐसे चिपक जाते हो। सुख तो जो ईश्वर ने दिया, लेकिन ईश्वर से तुम और मांगते हो। सारी दुनिया आज और के चक्कर में बैंकों को भर रही है, हृदय की तृप्ति नहीं हो रही। ये तृप्ति की शून्यता में, तृप्ति की हीनता में, तृप्ति के न होने में सारा झगड़ा झंझट तूफान खड़े होते हैं। सब कुछ मिल जाता है
बैंक भी भर जाते हैं, धरतियां भी खरीद ली जाती हैं, लेकिन मन को संतोष नहीं आता। सुख को तो तुम चिपका लेने चाहते हो फेविकोल लगा के चिपक ही जाए हमारे शरीर के साथ, लेकिन दुख को तुम अगर फोड़ा हो जाए तो रात्रि को चस चस करता फोड़ा तुम सुबह ही डॉक्टर से कहते हो कि इसको हटा लो, चीर दो, इसको मवाद निकाल दो, हटा दो, दुख का कारण है। 75 साल की उम्र सनातन ने इसीलिए चुनी थी। शरीर विकृत हो जाएगा, तुम भी शरीर को हटाना चाहोगे। प्रकृति साथ देती है वृद्धावस्था में शरीर से दूर होने की, युवावस्था में शरीर के करीब आने की प्रकृति वातावरण बनाती है। सुख है, तुम चिपकोगे, अपने साथी के साथ चिपकोगे, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, और चिपकोगे, गहरे चिपकोगे, सुख आएगा तुम्हें। लेकिन वृद्धावस्था में वही शरीर जो चिपकने को कह रहा था वो दूर हटने को कहता है। दुख रहा है, रुआ रुआ, दर्द है, इधर उधर फोड़ा, फुंसी, तरह तरह की बीमारियां, न जाने क्या क्या। तुम शरीर से दूर हटना ही चाहोगे। सहायता करेगी प्रकृति तुम्हें शरीर से परे हटने में, ऐसे ही दुख भी सहायता करता है। कुंती ने सही मांगा। कुंती के पास सुख था और दुख भी बहुत देखे जिंदगी में। पति की मृत्यु के बाद वनवास हो गया, 12 वर्ष वनवास, 13वां वर्ष अज्ञात। बहुत दुख देखे जीवन में। लेकिन दुख फिर भी क्यों मांगा? मैंने कहा कि दुख, पूर्ण दुखी हो जाओ, इतने दुखी हो जाओ, कितने दुखी हो जाओ, जो ओवरकोट तुमने पहन रखा है सर्दी में तुम्हें सुख दे रहा है, ठंडी हवाएं चलने लगी, आपने सभी बटन बंद कर लिए, कहीं से हवा का प्रवेश न हो, शरीर ठंडक न माने, शरीर का ताप बना रहे और तुम्हें सुख देता रहे। अचानक उस ओवरकोट में आग लग गई। क्या करोगे? उस ओवरकोट के बटन खोलना शुरू कर दोगे। आग बढ़ती ही जा रही है। अगर उस ओवरकोट को फेंका ना गया तो तुम्हें जला देगा। शरीर की रक्षा करने हेतु ही तुमने वो ओवरकोट डाला और शरीर को बचाने हेतु, रक्षा करने हेतु हुई तुम उस आग लगे ओवरकोट को बटन खोल के फेंक दोगे बाहर। तेजी से फेंक दोगे, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी तुम जल्दी से बटन खोलोगे और कोट को फेंक दोगे। क्या हुआ? आग लग गई। ये तुम्हें मार देगी। और मरने से तुम डरते हो। जब तुम परम दुखी हो जाओगे तो तुम्हारे उस कोट को आग लगेगी और तुम उसे फेंकना चाहोगे और तुम्हें फेंक ही दोगे। बस यही था उसका गहरा राज।
सुख में शरीर तुम हो, इस भाव को तुम और प्रगाढ़ कर लोगे, जबकि ये झूठ है। दुख में तुम शरीर हो, इस भाव को तुम प्रगाढ़ न कर पाओगे। गहरे दुख में जब शरीर जलने लगा, आग लग गई, शरीर का रुआ रुआ तुम्हें कष्ट देने लगा, तो तुम शरीर को चला के मारोगे, दूर फेंकने की कोशिश करोगे। बस ये दूर फेंकने की कोशिश ही सहायक सिद्ध होगी और तुम फेंक ही दोगे और पाओगे कि जलता हुआ कोट जैसे ही तुमने उतार के बाहर फेंका, तुम पाओगे कि यह कोट मैं नहीं था, क्योंकि कोट तो अब भी जल रहा है, लेकिन मैं तो हूं। ऐसे ही शरीर, जब तुम्हारा मन इतना कष्टमय होगा, इतना दुखमय होगा, इतना दुख दर्द आपको दोगा, आप इसके अस्तित्व को फेंक दोगे। और जैसे ही तुमने शरीर के मैं भाव को फेंका, तुम्हें पता चल जाएगा हु एम आई, मैं कौन। यही भीतर का तत्व था जो कुंती समझती थी, कर नहीं पाती थी। झोली फैला के मांगा कृष्ण से, कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, माता तुमने ये क्या मांगा, पहले से ही दुख बहुत है। तो बड़ा प्यारा शब्द कहा, जवाब दिया कुंती ने कि पुत्र, दुख ही है जो मुक्त करता है, दुख ही है जो मुझे तेरी याद में ले जाता है। जब मैं परम दुखी होती हूं तो मैं तुम्हें पुकारती हूं, और वो क्षण स्वर्ण के क्षण होते हैं, वो हीरे मोती लाल उसी में छुपे होते हैं जब मैं तुम्हें पुकारती हूं। अनन्यभास है। जैसे ही मुझे तुम्हारी याद आती है, उससे बड़ा सुख मैंने कभी जीवन में जाना नहीं। लेकिन सुख में मुझे तुम्हारी याद नहीं आती पुत्र। जो मैंने अनुभव किया पुत्र, दुख में ही अनुभव किया कि तुम याद आए। सुख में तुम कभी याद ना आए, सुख में तो और सुखी होने की तमन्ना याद आई। दुख में सिर्फ तुम याद आए। जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब ये संसार दुख देता है तो तू याद आता है मुझे, और तेरी याद इतनी प्यारी है कि उसमें खो जाना होता है, उसमें खो जाने का दिल करता है। जैसे सुख में शरीर के साथ एक होने का मजा है, ऐसे ही दुख में तुम्हारी याद आने का मजा है पुत्र। मैंने इसीलिए तुमसे दुख मांगा। दुख दे दो, जितना दे सकते हो उतना दुख दे दो पुत्र। अब तुम फिर ना आओगे यहां लौट के, मुझे मालूम है। मुझे दुख दे दो, जितना दुख दे सकते हो दुख दे दो। लेकिन हम, हमारे ऋषि
कभी दुख नहीं मांगते। दुख का गहरा सूत्र समझते नहीं, चाहे ऋषि ही कहलाते हों अपने आप को। ऋषि भी सुख मांगता है, हे ईश सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी, लेकिन दुख ही सूत्र है। सुख से दुख और दुख से आनंद, दुख से छलांग लग जाती है, सुख से छलांग नहीं लगती है। और जब तक दुख से छलांग नहीं लगती, मन से छलांग नहीं लगती, और जब तक मन रहता है तब तक दुख सुख में एक ही सिक्के के पहलू हैं। मन सुख से दुख में ले जाएगा, दुख से सुख में ले जाएगा। तुम सारी उम्र सारे जन्मों में यही कवाड़े करते रहे हो। दुखी हो तुम कहते हो कोई बात नहीं, ठहरो जरा, आएगा वो दिन जिस दिन तुम परम सुखी हो जाओगे। लेकिन परम सुख तुम्हें आनंद न दे पाएगा। कुंती इस गहरे सूत्र को जानती थी, महलों में पली थी, महलों में रही थी, सुख भरपूर मात्रा में जाना था, और ये भी जाना था दुख भी बहुत आया कि सुख दुख में बदलते देर नहीं लगती, और दुख सुख में बदलती देर नहीं लगती। ये सूत्र समझती थी कुंती, तुम भी यही कहते हो। तुम्हारी प्रेरणात्मक स्पीचेस देने वाले, प्रेरणात्मक वचन तुम्हें बताने वाले लोग तुम्हें सदा ही समझाएंगे कि सुखी कैसे हो जाओ। वो कभी नहीं कहेंगे कि दुखी कैसे हो जाओ, जबकि सूत्र यही है, अगर आनंद में छलांग लेनी है तो सुख से कभी छलांग लग ही नहीं सकती। बहुत दूभर मसला है। कौन राजा होके तुम सिंहासन तक नहीं छोड़ पाते? देह का मोह कैसे छोड़ पाओगे? विदेह कैसे हो पाओगे? ये तो कोई जनक हो पाता है। राज सिंहासन पर बैठकर देह को छोड़ सकता है, कोई राजा जनक विदेह हो सकता है। लेकिन तुम राज सिंहासन पर बैठकर सिंहासन से ही न उठना चाहोगे, सिंहासन से ही पक्की गूंद लेके चिपक जाना चाहोगे। शरीर मैं नहीं हूं, इस भ्रांति को कब तोड़ना चाहोगे? तुम तो तख्त को त्यागने को राजी ना होगे, शरीर को त्यागने को राजी कैसे हो पाओगे? यह तो बहुत दुष्कर कार्य है। धनपति हो गए, एक नंबर के, एक नंबर से 2 नंबर ना होना चाहोगे, इसकी चिपकाहट से दूर ना हो पाओगे। शरीर मैं नहीं हूं, इसकी चिपकाहट से दूर होने का मन कैसे करेगा? मैं धनी हूं, 1 नंबर का, ये चिपकाहट ही दूर नहीं कर सकोगे। मैं शरीर नहीं हूं, ये चिपकाहट की तो बहुत बात तुम सोच ही ना सकोगे। कब सोच सकोगे ये बात? परम दुख की अवस्था में। जो चीज तुम्हें ज्यादा तंग करनी शुरू कर देता है, आप उसे कहते हो कि छोड़ो, इसे झटक दो, एक तरफ फेंक देते हो तुम। जो चीज तुम्हें सुख देती है उसको तुम गले से चिपका लेते हो। सुख तुम्हें उलझाने का ढंग है, और ये सारे ऋषि मुनि जितने भी तुम्हें आज योग सिखा रहे हैं, किसी भी तरह का योग सिखा रहे हैं,
वो तुम्हें दुख से मुक्ति और सुख से कैसे और चिपक जाओ, तुम और सुखी कैसे हो जाओ। वो ये नहीं सिखाते कि जिसको हम सुखी कर रहे हैं वो तुम नहीं हो। वो ये सिखाते हैं कि जो तुम नहीं हो वो ज्यादा सुखी कैसे हो जाए। बड़ा बुनियादी अंतर है। तुम शरीर नहीं हो और वो शरीर को निरोग बनाने की चेष्टा करते हैं। शरीर को मुद्राएं सिखाते हैं, शरीर को भोजन बताते हैं, डाइटिशियन की तरह, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताते कि यह शरीर तुम हो ही नहीं। इनकी उस अनुभूति पर संदेह होता है। ऐसे व्यक्ति को अनुभूति हुई होगी जो आपको ये बता रहा है कि क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये सिर्फ शरीर के लिए है। सभी कमेंडमेंट शरीर के लिए हैं। आत्मा के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं होता। आत्मा खुद ही अपना दिशा निर्देश है। शरीर को और सुखी करोगे, परम सुख के स्रोत तक पहुंचाने का मार्ग ना बताओगे, क्या यह अध्यात्म है? जो तुम नहीं हो उसको और सुखी करना आध्यात्म है। या उससे विच्छिन्नता का दर्शन करा देना आध्यात्मिकता है? नहीं, आध्यात्मिकता यही है कि शरीर से तुम्हारी विच्छिन्नता कैसे दर्शा दी जाए, तुम्हें कैसे ऐसे उपाय बता दिए जाएं तुम्हें, जिससे तुम्हें एहसास हो कि जिसको तुम पाल रहे हो वो तुम नहीं हो। जिससे तुम्हें सुख आ रहा है, मजा आ रहा है, वो तुम नहीं हो। ना तुम मजा हो, ना तुम शरीर हो। आध्यात्मिकता यही कहती है। लेकिन आज जो ये आध्यात्मिक केंद्र खुल रहे हैं, ये तुम्हें क्या सिखाते हैं? ये तुम्हें सर्कस सिखाते हैं। ये सर्कस है। शरीर ऐसे कर लो, शरीर ऐसे मोड़ लो, शरीर ऐसे कर लो, शरीर ऐसे कर लो। सर्कस सिखाते हैं। ये मुद्रा साध लो, जीव को ऐसे खेचरी लगा लो। ये कभी नहीं सिखाएंगे सार तत्व, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को सारी गीता में कभी नहीं कहा कि एनर्जेटिक फल खाओ, सुबह नाश्ते में ये खाओ। सादा सिंपल उपदेश। युक्ताहार विहार से बस समाप्त कर गए। 700 श्लोकों में इतनी बात में समाप्त कर गए। युक्त आहार विहार, और कुछ नहीं बोला। कोई पानी में स्मरण शक्ति होती है, कोई फल खाना सुबह सुबह चाहिए, दोपहर नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिज्म है या डाइटिशियन। कुंती बहुत सियानी है और मुमुक्षु है, जानती है कोई तत्व ऐसा है जिसकी लहर बड़ी सुकून देती है, और एक बार उस लहर को छू लिया जाए
तो व्यक्ति सदा के लिए सुकून पा लेता है, फिर बार बार दुखित नहीं होता। एक बार ऐसा सुकून पाया, एक बार ऐसा जाम पिया कि फिर से पीने की कोई जरूरत ना रही। ऐसा पिया, ऐसी चढ़ी वो खुमारी कि जिसमें मीरा खो गई। मीरा ने दुख सुना, आपने कभी देखा नहीं। आप सिर्फ कहानियां, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लेते हो, लेकिन आप भीतर का तत्व नहीं समझ पाते। ये लोग जो सुविधाओं को छोड़कर बाहर गए, दूसरे अर्थों में उन्होंने दुख चुना। महात्मा बुद्ध ने महलों का त्याग करके दुख चुना। कुंती ने दुख मांगा, महावीर ने दुख चुना। राजा थे, दुख चुना, क्योंकि ये जानते थे कि जब तक अवलंब बना रहेगा, जब तक सहारा बना रहेगा, सुख का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दुख चुनना पड़ेगा। असहायता चुननी पड़ेगी। निर्बलता, निरावलंबता चुननी पड़ेगी। ये सहारे हैं गतियों के, सुखों के। मन और मजबूत हो जाता है इन सुखों को भोग भोग के। जितना जमा करते हो बैंकों में, वो तुम्हारे मन को और ज्यादा चिपकाहट दे जाता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा दुख आएगा तो ये कर लेंगे, अगर ऐसा दुख आएगा तो वो कर लेंगे। दुख को स्वीकार नहीं करते। अगर दुख आएगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन और सामग्री है। सदा हम यही उपाय करते हैं, दुख को सीधे सीधे कभी स्वीकार करते ही नहीं। जब तक के दुख ओवरफ्लो होकर तुम्हारे ऊपर छा ही ना जाए, तुम भरपूर कोशिश करते हो मरते दम तक कि कैसे आखिरी सांस तक भी बढ़ जाए, शायद ये मुर्दा जिंदा होके बैठ जाए। दुख तुम कभी परमात्मा से नहीं मांगते। एकमात्र उदाहरण कुंती, जिसने भगवान कृष्ण से वरदान के रूप में जाते हुए मांगा, वे तो दुख मांगा, परम दुख मांगा। बाकियों ने आयोजन किया, बुद्ध ने दुख का आयोजन किया, सुख को त्याग कर। महावीर ने सुख को त्याग कर आयोजन किया दुख का। शंकराचार्य ने दुख का आयोजन किया, मांग के खाया, सब कुछ था। दुख कीमिया है। दुख एक रसायन है तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने का, और सुख तो दुख में कभी भी तब्दील हो जाए, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्का है। लेकिन आनंद न कभी सुख बन पाएगा, न कभी दुख बन पाएगा। आनंद का पर्याय कोई नहीं होता, वो दो मुहा सिक्का नहीं, आनंद एक मुहा सिक्का है। आनंद का विपरीतार्थक शब्द कुछ नहीं होता। आनंद तो सिर्फ आनंद ही होता है। परमात्मा का कोई विकल्प नहीं होता, परमात्मा का कोई विपरीतार्थक नहीं होता, परमात्मा के लिए कोई विपरीत नहीं होता। अगर सुख चाहिए तो दुख भी मिलेगा, अगर दुख
तुम कह के मांगोगे तो याद रखना कि छलांग लगाने में समर्थ हो सकोगे, सुख से तुम छलांग ना लगा पाओगे। बहुत मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा। कभी शायद कोई व्यक्ति दुख से परमात्मा तक पहुंच गया हो, लेकिन अति मुश्किल है। कोई जनक विदेह हो जाता है अष्टावक्र के सानिध्य में, लेकिन सभी ना पहुंच पाएंगे, सभी दुख से पहुंच पाओगे। लेकिन याद रखना, दो तरह के दुख होते हैं। इस बात को अब आप ध्यान से समझ लेना। दुख भी दो तरह के होते हैं। एक दुख आता है अभाव से, एक दुख आता है अगर आए परिपूर्णता से। अभाव से तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाना नहीं, भूख लगी, दुख होगा, रात को नींद नहीं आएगी, भूख है, सर्दी है कंपोगे, कंबल नहीं, रजाई नहीं, कंपोगे, स्थान नहीं, छत नहीं, बारिश हो रही है, तुम्हारे पास साधन नहीं। एक दुख आता है अभाव से, वो तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा इंटेंशन सुख को पाने के लिए तरस जाएगा। ये सभी तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीचेस देने वाले तुम्हारे अभाव को खत्म करके सुख देने में व्यस्त हैं। और जो दुख आता है सुख की भरपूरता से, जो बुद्ध का दुख है, सुख मान लिया, भरपूर मान लिया, सभी कुछ भोगा जो भोगने को था इस सृष्टि में, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। अतृप्तता के कारण जो दुख पैदा होता है, एक वो दुख है। महावीर ने सब कुछ भोगा, राजा था, तृप्ति नहीं हुई। जो अतृप्तता के कारण दुख आता है, एक दुख वो है। दो तरह के दुख हैं, एक अभाव का दुख, एक पूरे सुख के बाद का दुख। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरा दुख ही तुम्हारे काम आएगा। पहला दुख तुम्हारे काम न आएगा, क्योंकि तुम नकली साधु बन जाओगे, तुम नकली छोड़ने वाले बन जाओगे, तुम नकली त्यागी बन जाओगे। वो तुम्हारे दुख को दूर ना कर सकेगा, वो तुम्हें आनंद में छलांग ना दिला सकेगा। जो अभी अभाव में जी रहा है, रोटी नहीं खाई, भूखा है, रात को नींद नहीं आई, कैसे परमात्मा में छलांग लगाएगा? अभी शरीर तृप्त नहीं हुआ, आनंद की तृप्ति में कैसे उतरेगा? छलांग लग ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है। पहले सुखी हो जाओ, सुख की परिपूर्णता से आया हुआ वैराग्य के संसार में सच्चा सुख नहीं है। सुख है, सच्चा सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो वो सुख भी तुम्हें दुख जैसा मालूम पड़ेगा। गहरी बातें हैं, ध्यान से समझने की चेष्टा करना। इतना दुखी जब तक तुम ना हो जाओगे कि पूरे सुख को भोगने पर भी तृप्त
तृप्ति ना पाओगे। कुंती ने सभी सुख राजसी भोगे, लेकिन तृप्त ना हो पाई। और वो भली भांति जानती थी इस सूत्र को कि सिर्फ मात्र शरीर की कमियों को, शरीर के अभावों को, भूख प्यास को शांत कर लेना ही आनंद नहीं है। सुख हो सकता है, और सुख कभी भी दुख में तब्दील हो जाता है, लेकिन छलांग लगती है दुख से, इसलिए उसने दुख मांगा। पहले सुख। प्लास्टिक का फूल खुशबू नहीं बांट सकता, ऐसे ही गरीब छलांग नहीं ले सकता आनंद में, अगर तृप्त न हो तो। कुछ गरीब भी तृप्त हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अमीर हो, तृप्त नहीं हो, छलांग ले लो। अमीरी से बड़ी सुगम छलांग ली जा सकती है, क्योंकि अमीरी से भोग भोग के ये समझ आ जाती है कि सृष्टि में सुख नहीं है, सुख के लिए कुछ और करना होगा। बस इसी के तलाश में बुद्ध निकले और छलांग लग गई। कुंती बड़ी समझदार थी और सब कुछ स्वर्ग का सुख भोग लिया था, इसलिए उसने कृष्ण से मांगा तो दुख मांगा। पहले से ही बहुत दुख था, वृद्ध भी हो गई थी, वृद्धता का अपना दुख होता है। फिर भी जाते कृष्ण से मांगा, दुख मांगा। इसका कारण क्या है बाबा? इसका कारण यही है कि परम दुख से छलांग लग जाएगी आनंद के भीतर, नहीं तो तुम सुख दुख सुख दुख, इसे ही मैं 84 का चक्र कहता हूं। सुख दुख 84 का चक्र है, और आज गुरु वो बने बैठे हैं जो तुम्हें दुख और सुख इसमें उलझाए बैठे हैं। तुम दुखी हो, तुम्हें सुखी कर देते हैं। तुम कहते हो बहुत बढ़िया गुरु है। आनंद की कामना ही नहीं करते, क्योंकि तुम पूरे सुखी हो ही नहीं पाते। बस तुम्हारा दाल दलिया चला, तुम्हारा तोरी फुल्का बना और तुम संतुष्ट हो गए। तुम कहते अपन बड़ा सुखी, तो अपन बड़ा सुखी, यहां से छलांग नहीं लगेगी। ईश्वर सभी को देता है, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खा ही खा। जिसने चोंच दी वो चोगा देगा, उसने चोगा दिया है। तुम चाहे आजमा लेना, जिसने चोगा दिया, जिसने चोंच दी, उसने चोगा भी दिया। तुम्हारे हिस्से का है, लेकिन दुष्टों ने लूट लिया है। ये बात कुछ राजनीतिक ढंग से ढल जाएगी, लेकिन मैं कुंती तक ही सीमित रहूंगा। कुंती ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख से छलांग नहीं लगती और दुख से भी छलांग नहीं लगती। क्योंकि दुख से तुम चाहोगे कि कैसे सुखी हो जाओ, कैसे सुखी हो जाऊं। फिर तुम गुरु की तलाश करोगे कि मेरा दुख समाप्त कर दो गुरु जी, मेरी पीड़ा हर लो गुरु जी। तुम्हारी पीड़ा हरी जाएगी, लेकिन तुम वो परम खुशी को कभी उपलब्ध ना हो पाओगे। इसलिए जो गुरु तुम्हें सुखी होना सिखाए, अगर समझदार हो
तो उस गुरु को मत अपनाना जो गुरु तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा दे। सेल्फ रियलाइजेशन, स्व अनुभव, आत्मबोध। हु आर यू, नो दाय सेल्फ। यहां तक जब तक पहुंच ना जाओ तब तक 84 के गेड़ में उलझे रहोगे। 84 का गेड़ मेरे शब्दों में सुख और दुख के भीतर उलझे रहोगे। जब सुखी हो जाओगे चादर तान के सो जाओगे। जब दुखी हो जाओगे कैसे दुख निवृत्त हो जाए ऐसे जाओगे ऋषियों के पास, गुरुओं के पास, दुख से निवृत्ति हेतु। लेकिन कुंती ये नहीं मांग रही है। कुंती ने सुख नहीं मांगा, मांग सकती थी, क्योंकि सुख से क्या मिलता है भली भांति जानती थी। दुख से क्या मिलता है ये भी भली भांति जानती थी, लेकिन दुखी कम थी। कृष्ण से और दुख मांगा कि मुझे और दुख दो। एक बड़ी कहानी है, कहानी सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा नानक के पास परमात्मा आए। परमात्मा बोले, मांग लो जो कुछ तुमने मांगना है। अकाल पुरख ने बाबा नानक से ये कहा कि तुमने जो मांगना है मांग लो, मैं बहुत खुश हूं तुम पर, तुम्हारी रजा में चलने के से मैं बहुत खुश हूं। मांगो क्या मांगते हो। तो बाबा नानक कहने लगे, भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे इस जगत की सारी गरीबी दे दो। गरीबी दे दूं? ये तुमने क्या मांगा? लोग अपने अपने कर्मों के कारण गरीब हैं, दुख भोग रहे हैं, तुम क्यों मांगते हो? क्योंकि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है। तो भगवान मुझे सारी गरीबी दे दो, इस समस्त संसार की गरीबी दे दो। दूसरे अर्थों में उन्होंने दुख मांग लिया। गरीबी से बड़ा दुख और क्या होता है। भगवान कहने लगे, ये मुश्किल है, कुछ सुधार करो। कहते अच्छा, आधी गरीबी मुझे दे दो, आधी संसार में रहने दो। भगवान कहने लगे, ये भी ना हो सकेगा, थोड़ा और तरमीम कर लो तुम्हारी डिमांड में। बाबा कहने लगे, अच्छा तो फिर 4 आने गरीबी मुझे दे दो। 4 आने गरीबी मुझे दे दो। इससे कम मैं न मांगूंगा। अगर कुछ देना ही है तो 4 आने गरीबी मुझे दे दो, 12 आने सारे संसार को दे दो। कहते हैं कि अकाल पुरख ने उनकी फरियाद को स्वीकार कर लिया। अकेले नानक 4 आने गरीबी, सारा समग्र विश्व 12 आने गरीबी। क्या अनुपात भिड़ेगा, लेकिन 4 आने गरीबी रखने वाला व्यक्ति परम सुखी है, परम आनंदित है। तेरा पाना मीठा लाग है। मांगी थी सारी गरीबी, नहीं मंजूर हुई। आधी गरीबी नहीं मंजूर हुई, लेकिन चौथाई गरीबी मंजूर हो गई। और चौथाई गरीबी कितनी होती है आप समझदार हो।
संसार की सारी गरीबी, और वो भी अकारण, कहानी है। अगर इससे कुछ शिक्षा ले सको तो। एक छोटा सा प्रश्न और, बहुत छोटा प्रश्न है, उलझन को समाप्त कर दूं। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग नरक ले जाया गया। मरने के बाद जब स्वर्ग ले जाने लगे तो बोले जमदूतों से कि ठहरो, मुझे नरक में भी देख लेने दो क्या है। तो यमदूत बोले, यमराज बोले, प्रभु वो जगह आपके लिए नहीं है, आप विदेह हैं, आप परम मुक्त हैं, आप वहां मत जाओ। ये नहीं कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। फिर मुक्ति कैसी, अगर आप नरक में भी ना जा सके अपनी इच्छा से, फिर मुक्त ना हुए। नरक में भी जा सकते हो। मुझे रोज पूछ लेते हैं लोग कि मुक्त होने के बाद अगर संसार में लौटना चाहें तो लौट ना पाएंगे। लौट तो सकते हो, लेकिन लौटना चाहोगे नहीं। इतने स्वतंत्र तो हो। तो जनक को नरक में ले जाया गया। बड़ी गहरी कथा है, इसको स्पष्ट करने में बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन प्रश्न है, अगर आप समझ जाओ मेरे उत्तर से तो बहुत अच्छा होगा। नरक में गए राजा जनक, और जैसे जैसे नरक का उन्होंने चक्कर लगाया, सारे नरक का चीखो पुकार हो रही है। उबले हुए कड़ाहों में लोग डाले जा रहे हैं। हाय हाय के सिवा कुछ नहीं होता। दर्द, चिल्लाहट, दुख, अपार दुख, सब कुछ नरक में यही तो होता है। जनक ने भरपूर दृष्टि से सारा नरक देखा और कहते हैं कि नरक खाली हो गया। सारा नरक खाली हो गया। पूछा है कि बाबा इसका क्या प्रयोजन है? समझ जाओगे तो दो शब्दों में बोलूंगा अंत में। विकार रहित उस तल पर रहने वाला स्थिति प्रज्ञा, सदा उस आनंद में मगन रहने वाला वो, जिधर देख लेता है उधर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। सुख ही सुख आ जाता है। दो कारण है। एक तो वो उस तल पर बैठकर जो इच्छा करेगा पूरी हो जाएगी। मैंने पहले प्रवचनों में भी कहा है, जो मांगू ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे। वहां जब इतना दुख और दर्द देखा होगा जनक ने, तो उसके मन ने सहारा ना होगा। भीतर से उसकी आत्मा आवाज दी होगी, परमात्मा बोला होगा कि जाओ तुम सभी दुख से मुक्त हो जाओ, और नरक खाली हो गया। और दूसरा कि ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति जहां भी जाएगा, जैसे बाबा नानक के जीवन में घटना आती है कि बहुत दुष्ट नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी गालियां निकाली, खाने को कुछ नहीं दिया, सोने को कुछ नहीं दिया, चारपाई नीचे भूमि पर सो गए और सुबह चल दिए। फिर अच्छी जगह बैठे, जाते हुए उन्हें कह गए जहां गलत व्यवहार किया गया था उनके साथ कि यहीं बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो।
फिर अच्छी जगह पे पहुंचे, अच्छे गांव में पहुंचे। वहां लोगों ने बड़ा सत्कार किया, पांव छुए, आरती उतारी। उनको खाने को बड़े स्वादिष्ट पदार्थ दिए गए, उनके लिए अच्छा आसन लगाया गया, विश्राम के लिए, सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की गई, पूरा मान सम्मान दिया गया। रात्रि को सोए और सुबह उठे और चले गए, और जाते जाते कह गए, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। तो पूछा उन्होंने, बाबा इतना दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को आपने क्या क्यों कहा कि बसे रहो, और इतना सद्व्यवहार करने के वाले व्यक्तियों को आपने क्यों कहा कि उजड़ जाओ? उन्होंने कहा, दुष्ट कहीं भी चला जाए, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। न जाने ये एक एक जहां जाएंगे सारे विश्व को दुखी कर देंगे, सारे विश्व को गंदा कर देंगे। इसलिए मैंने इनसे कहा कि बसे रहो, इसी तालाब को गंदा रहने दो, और किसी तालाब को गंदा मत करो। और जो अच्छे लोग थे, मैंने कहा उजड़ जाओ, जहां जाओगे वहां सुख ही फैलाओगे, वहां कामना करोगे सुख ही फैले। सुख फैलाने के तुम सुखी कैसे हो जाओगे, उसकी तरकीबें बताओगे, और जब सुख की तरकीबें बताओगे तो लोग सुखी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम उजड़ जाओ, जहां जाओगे एक एक गांव में जाओगे, पूरा पूरा गांव सुधार लोगे। नरक में गए राजा जनक, और कहते कि उन्हें अपने एक पल का सिमरन दे दिया, एक पल का सत्संग का फल दे दिया। तुलसीदास कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, रखिए तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, रखिए तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। जो सत्संग के एक क्षण में सुख मिल जाता है, वो तुम्हारे संसार की और सारी लौकिक और पारलौकिक वस्तुओं में नहीं मिलता। स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तुला के एक परडे में सारे सुख स्वर्ग के रख दो, लौकिक पारलौकिक, और दूसरे परडे में तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग के एक पल का सुख रख दो तो सत्संग के एक पल का सुख का परड़ा नीचे झुक जाएगा, भारी पड़ जाएगा, इतना सुख होता है। तो जनक गए नरक में, सुख बांट दिया, सभी सुखी हो गए। ये इसका कारण था। एक उपदेशात्मक आपको सिंबल दिया गया था। क्या था इसका मतलब? कि जो विदेह हो चुका है, जो देह भान भूल गया है, उसके संपर्क में आ जाना। जैसे ही तुम ऐसे स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की उपस्थिति के पास बैठ जाओगे, तुम्हें सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा कोई पाप बाकी ना बचेगा। गंगा स्नान से ऐसा नहीं होगा। जीवत तीर्थ के पास अगर तुम एक पल के लिए बैठ गए, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी मौजूदगी से तुम एक चीज देख लोगे कि कुछ तो है जो इन्होंने पाया है। जनक की ताजगी देखकर
जनक की रौनक देखकर उन्हें भी याद आया होगा अपने भीतर का तत्व, और जिसको भीतर का तत्व याद आ जाता है उसका नरक समाप्त हो जाता है। यही है कीमिया, यही है तत्व, यही है रहस्य इसके भीतर। विदेह को देखोगे तो विदेह ही हो सकते हो, और जैसे ही तुम विदेह हुए, समयातीत का अनुभव किया, नरक तुम्हारे पास कैसे फटकेगा, नरक में तुम कैसे जा पाओगे। कोई नरक तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यही है मर्म इस कहानी का कि अगर तुम्हारे पास विदेह आ जाएं एक क्षण के लिए तो उन्हें गौर से उनके पास बैठने की चेष्टा करना। यही बात कृष्ण ने भी कही है। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्यो उपासनम, तुमने आचार्य की उपासना करनी शुरू कर दी। थाली सजा ली, दीपक जला लिया, फूल रख लिया, अगरबत्तियां जला ली, सुगंधित पदार्थ रख लिए और आरती उठानी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कृष्ण का अर्थ कुछ और था। कृष्ण कहते हैं कि उसके समीप बैठ जाओ, उनके समीप बैठ जाओ, उनकी देह से, उनके मन से निकलती हुई तरंगों को पी लो, और जैसे ही तुमने वो विलक्षण तरंगों का पान किया, तुम भी उसी स्थान पर पहुंच जाओगे। धीरे 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 जिस आनंद के तल पर वो विराजमान है, तुम भी उसी पर चले जाओगे। यही सारा मर्म है इस कथा का। धन्यवाद।